श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो मार्गों की बात बताई, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। ये दोनों मार्ग जीवन में मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, परंतु उनका स्वरूप और प्रवृत्ति भिन्न है। दोस्तों, आइए इन दोनों मार्गों को एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ज्ञान का मार्ग आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। इसमें व्यक्ति का उद्देश्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना होता है और इसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर की सच्चाई की खोज करना चाहते हैं। ध्यान, अध्ययन और सत्संग के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस मार्ग में मनुष्य अपने आप को संसार से और सांसारिक कार्यों से दूर रखकर आत्मा का ध्यान करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक साधु की जिसने संसार के सारे भौतिक सुखों का त्याग कर दिया और हिमालय के किसी एकांत स्थान में ध्यान कर रहा है। वह कोई कर्म नहीं करता, लेकिन उसके ध्यान का उद्देश्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की सच्चाई को जानना है। वह जानता है कि यह शरीर अस्थायी है और आत्मा अनंत। उसका ध्यान इस बात पर है कि मैं कौन हूँ और इस संसार में मेरा क्या उद्देश्य है। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग के अनुयायी संसार के माया जाल से ऊपर उठकर आत्मज्ञान के लिए प्रयास करते हैं। कर्म का मार्ग वह है जहाँ व्यक्ति सांसारिक कार्य करता है, लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत फल की अपेक्षा के। इस मार्ग में भगवान ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का मार्ग यह सिखाता है कि व्यक्ति को संसार में रहते हुए अपने दायित्व निभाने चाहिए, परंतु अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यह मार्ग गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त है, जहाँ व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कर्म करता है। दोस्तों, मान लीजिए एक किसान है जो अपने खेत में काम कर रहा है। वह हर रोज मेहनत से खेत में फसल उगाने के लिए काम करता है, लेकिन वह इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि फसल कैसे होगी। वह केवल कर्म करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है। उसे पता है कि बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, यह सब उसके नियंत्रण में नहीं है। उसका कर्तव्य केवल कर्म करना है और परिणाम की चिंता भगवान को सौंपनी है। यह कर्म योग है, जहाँ व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की सेवा मानकर करता है और अपने अंदर किसी प्रकार का मोह या लोभ नहीं रखता। दोस्तों, भगवान ने जो दो मार्ग बताए हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं। ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति संसार के मोह से दूर रहकर आत्मचिंतन करता है, जबकि कर्म मार्ग का अनुयायी संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत फल की अपेक्षा के। दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं, बस रास्ता अलग अलग है। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है कि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, लेकिन कर्म का त्याग करने से बड़ा है कर्म करते हुए फलों का त्याग करना। यही भगवान कृष्ण का संदेश है कि कर्म करते रहो, लेकिन
उसके फल की इच्छा मत करो।